Hey guys, welcome back to my channel. Today I am going to upload business studies video of class 11th chapter 1, the very first video of business studies. So, the first chapter is evolution and fundamentals of business. Okay? So, let us start with the chapter. अब बिजनेस स्टडीज़ है तो आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। पैसे से रिलेटेड बात होगी, मैनेजमेंट से रिलेटेड बात होगी, बिजनेस से रिलेटेड बात होगी, इकोनॉमिक्स होगा इसमें, मतलब इकोनॉमिक्स नहीं होगा, इकोनॉमिक कंडीशन की बात होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफरेंसेस, बहुत कुछ होने वाला है। सो स्टडी अकॉर्डिंगली एंड टाइम बिना वेस्ट किए हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो बिजनेस, इस चैप्टर का नाम क्या है? इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ओके, सो योर वेरी फर्स्ट चैप्टर इज इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। अब इसके अंदर क्या है, बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है? आप कोई भी काम करते हो, आप पैसा कमाने के लिए भी कर सकते हो और पैसा नहीं भी कमाने के लिए कर सकते हो। जब आप कोई काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो इसका मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर आप कोई भी काम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हो तो वहाँ आएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। ठीक है। सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ। सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज। सम पीपल आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेस. Some people are busy in propagating religion. Some people are busy in doing social work. Okay? अब ये आठों की आठों चीज़ें आपको क्या लगता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक? पैसा इन्वॉल्व है या नहीं है? पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो क्या मेंटल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व है? आप सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए क्या आप एक्टिविटी कर रहे हो? सो आंसर इज कि ये पहले आठों जितनी भी एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। आप कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, पैसा लग रहा है, आगे बेचोगे पैसा आएगा भी। बाइंग एंड सेलिंग, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा आना ही जाना है। प्रोफेशन ऑफ लॉ, आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, आपको पैसा मिलेगा। पेशेंट्स को ट्रीट करना, ये भी एक प्रोफेशनल काम है क्योंकि आप डॉक्टरी का काम कर रहे हो, तो फिर यहाँ भी आपको पैसा ही मिलेगा। इसके बाद अगर आप फैक्ट्री में सर्व कर रहे हो, मतलब फैक्ट्री में सर्व करना मतलब ये नहीं कि वो वेटर जो है वो आपको फैक्ट्री में ला के खाना दे रहा है लेबर्स को, ये नहीं। फैक्ट्री में सर्व करना मतलब फैक्ट्री में काम करना। जो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर्स होते हैं ये उनकी बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे देश में जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर सर्विंग आवर कंट्री। तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि वो कंट्री को खाना खिला रहे हैं या कंट्री को ऑर्डर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। वैसे ही फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको बोलते हैं सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो जो भी लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में। ठीक है। सम पीपल आर बिजी इन प्रोपागेटिंग रिलीजन के काम, मतलब धार्मिक कामों में लगे रहते हैं। और सम पीपल आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क, तो कुछ लोग सोशल वर्क करने में भी बिजी रहते हैं। तो जो ये धार्मिक काम हो गए, सोशल वर्क हो गए, ये तो सोशल काम है ना, इनके अंदर तो पैसा लगेगा ही नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 6 ये सब के सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं।
क्योंकि इन सब के अंदर आप जो काम कर रहे हो वो आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो। लेकिन जो एक्टिविटी नंबर 7 और 8 है, इनके अंदर आप पैसा नहीं कमा रहे, इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हो, अपने आप को खुश रखने के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जो ये पहली 2 एक्टिविटीज़ हैं ये दोनों बिजनेस में आती हैं। फिर जो प्रोफेशन ऑफ लॉ और ट्रीटिंग पेशेंट्स हैं ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में आएंगी। और जो ये सर्विंग इन फैक्ट्री, सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये आ जाएगा आपका जॉब में, मतलब एम्प्लॉयमेंट बेसिस वाले काम में। तो ये सब के सब आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये तीनों का बिजनेस, प्रोफेशन एंड देन एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। द नेचर ऑफ ऑल द 3 एक्टिविटीज़ हैपन्स टू बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, जो पहली कैटेगरी है एक्टिविटीज़ की वो रिलेट करती है प्रोडक्शन से और सेलिंग एंड बाइंग से। दूसरी एक्टिविटी जो है वो रिलेट करती है स्पेशल नॉलेज से। और जो तीसरी एक्टिविटी है वो रिलेट करती है पीपल को सर्व करने से, अदर्स फॉर अर्निंग मनी। ओके, अब जो 7th और 8th है उनके अंदर तो आप सोशल वर्क कर रहे हैं और रिलीजन के काम कर रहे हैं, तो ये होगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जैसे इसके अंदर है ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में दोनों चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है और प्रोफेशन के अंदर बिलोंग करता है वो। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कमाना। इसके अंदर गुड्स को खरीदना बेचना, लीगल प्रैक्टिस करना और वर्किंग इन सम फैक्ट्री, सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहला पार्ट है बिजनेस, उसके अंदर आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे कि कंडक्ट किया जाता है रेगुलर बेसिस पे ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें गुड्स के प्रोडक्शन और सेल से, और सर्विसेज को भी प्रोडक्शन और सेल करके हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि एक कपड़े की दुकान है, मान लो एक कपड़े की दुकान है और वो खरीद के लाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस क्लॉथ कंपनी को। तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो गुड्स को बेच नहीं रही है, लेकिन सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रही है ना गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह में, जिसके लिए वो चार्जेस भी ले रही है। ठीक है, तो इसलिए हम उस चीज़ को भी हम उसमें डाल देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, क्योंकि एट द एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी भी पैसा कमा रही है सर्विसेज प्रोवाइड करके। इसके बाद हम आ जाएंगे प्रोफेशन में। प्रोफेशन के अंदर आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि कंडक्ट किया गया है एक पर्सन के द्वारा जिसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है और स्किल है, जो कि यूज़ किया गया है इम्पार्शियली टू सर्व द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को सर्व किया गया है। कोई भी प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या आईएएस है, आईपीएस है, 1000 तरीके के प्रोफेशनल्स हैं मार्केट में। ओके, और सभी के सभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स तो प्रोवाइड करते नहीं हैं। चाहे आप लॉ कर रहे हो, लीगल प्रैक्टिस कर रहे हो,
तो ये सब का सब आपका प्रोफेशनल सर्विसेज में आएगा, और जब भी आप ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आप उनसे फीस लेते हैं, और उस फीस को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, इसके बाद आएगा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर एक बंदा काम करता है दूसरे बंदे के लिए रेम्यूनरेशन बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हो या गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा हो तो वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ओके, एम्प्लॉयमेंट मतलब जो सरकार है उन्होंने लोगों को काम पे रख के उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी है, उनको सैलरी दे रही है, इसलिए यह चीज़ आ जाएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। क्योंकि कोई भी वहाँ पे जॉब ऐसे ही तो कर नहीं रहा है, हर कोई पैसा कमाने के लिए ही कर रहा है, सैलरी चाहिए एट द एंड सबको, इसलिए। सो अब आ गया है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका एम होता है कि वो पैसे नहीं कमाना चाहते, लेकिन वो अंडरटेक करना चाहते हैं एक व्यू को, ताकि वो मेंटल सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। जैसे कि रिलीजन में किसी भी धार्मिक कार्य के लिए काम करना, या फिर कोई भी सोशल वर्क करना, ये सब का सब उनके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये बच्चा इस अंकल को, इस बूढ़े अंकल को रोड क्रॉस करवा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा इन अंकल को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी लालच के, ईर्ष्या के या किसी पैसे की इच्छा के, वो इनको काम प्रोवाइड करवा रहा है, इनको रोड क्रॉस करवा रहा है बिना किसी लालच के। ठीक है, तो ये हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे क्या होगा, ये बच्चा खुश रहेगा, इसका दिमाग अच्छा रहेगा, इसको खुशी होगी पूरे दिन की, हाँ आज मैंने एक इंसान की मदद की है। बस यही है, यही बात होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मेंटल सेटिस्फैक्शन में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पैसे कमाने वाले में। अब पैसा कमाओगे टेंशन तो होती ही है। अब मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या बोलता है, मीनिंग ऑफ बिजनेस, लेट्स गेट इनटू इट। आज हम बिजनेस करेंगे, बस कल हम प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट कर लेंगे, इसके बाद हम आगे देखते हैं कैसे कैसे शेड्यूल बैठेगा हमारा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत इजी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है हर चैप्टर, हर बुक का पहला चैप्टर बहुत इजी होता है, बट काफ़ी बड़ा है ये चैप्टर, बट मेरे लिए तो सब कुछ इजी है। लेट्स गो विद बिजनेस। मीनिंग ऑफ बिजनेस। In the restricted sense of the term, business will be termed as the purchase and sale of things, but in the broader sense of the term, business is the sum total of all the activities which start right from the production of goods and services down to the task of taking them to the consumers. Here, services mean those activities which are connected with the carrying of goods from the place of production and taking them to the place of consumption. For example, they include transport and communication, insurance, storage, banking. So, बिजनेस के मीनिंग में ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सामान की खरीद बेच करना, ठीक है, ये बिजनेस नहीं है, बल्कि इस चीज़ को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना ये भी बिजनेस है। और कंज्यूमर तक पहुंचेगा कैसे, जब ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेंगी, तो उसके बाद जब कस्टमर्स के पास पहुंच जाएगा, तो इस पूरे प्रोसेस को इन लोगों ने बिजनेस में डाला है। अब इसमें बैंकिंग भी आ गया, स्टोरेज भी आ गया, इंश्योरेंस भी आ गया, गुड्स को बेचते तो इंश्योरेंस भी करवाते हैं, कम्युनिकेशन भी आ गया, ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई। मतलब सामान बनने से बिकने तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचने तक, सब कुछ बिजनेस के अंदर इंक्लूड होता है। बिजनेस की डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी है, पेपर में ये सब आता नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेना चाहिए, सो हम पढ़ेंगे। बिजनेस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, जो स्कॉलर्स हैं अलग अलग, उन लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वी आर स्प्रिगेल,
जितनी भी एक्टिविटीज इंक्लूडेड हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन और सेल में गुड्स के या फिर सर्विसेज जो हैं, उन्हें क्लासिफाई किया जाएगा एज बिजनेस एक्टिविटीज। एल एच हेने ने क्या कहा है, बिजनेस को डिफाइन किया गया है ह्यूमन एक्टिविटीज में और उन्हें डायरेक्ट किया गया है टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स। अब बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, बट मैं आपको पढ़ाऊंगी सातों, बट पेपर में सातों नहीं आते, 5 नंबर का आ जाएगा, 3 नंबर का आ जाएगा। आप याद एटलीस्ट 5 कर लेना, पेपर में अगर 5 आ जाए तो 5 लिख देना, 3 आ जाए तो 3 लिख देना। हमेशा ज़्यादा याद करना चाहिए, इसीलिए इन लोगों ने 7 दिया है। अगर आपके पास 5 आ गए बट आपको 7, आपने याद 7 किए थे, बुक में भी 7 है बट आपको याद 5 ही है उस वक्त, तो आपके लिए तो फ़ायदा हो गया ना। आपके पास 2 पॉइंट फालतू थे, उसकी वजह से आपके 2 सेट ऑफ हो गए, तो पेपर में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो 5 ही याद करूँगा। आप याद 5 करो पर पढ़ो सारे। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म की गई है एक इंडिविजुअल के द्वारा, वो इकोनॉमिक इन नेचर होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड बिजनेस। एग्जाम्पल, परचेज सेल ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर। अगर आपकी एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल ने की है वो अगर इकोनॉमिक नहीं है नेचर में, तो उसे हम बिजनेस ही बोलेंगे। अगर वो इकोनॉमिक है नेचर में तो हम उसको बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आएगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना, बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना इसेंशियल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल जब कोई भी चीज़ परचेज करता है या सर्विसेज को यूज़ करता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं बोलते। जैसे कि एक शॉपकीपर परचेज करता है कुछ मटेरियल अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो इस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वो परचेज करता है सेम मटेरियल बेचने के लिए अपनी शॉप से, ठीक है, तो उसको हम बिजनेस बोलेंगे। वैसे ही अगर किसी गाड़ी का कोई ओनर है, ठीक है, अगर किसी गाड़ी का कोई ओनर है और वो यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मेक्स यूज़ ऑफ इट इन ट्रांसपोर्टिंग हिज डोमेस्टिक गुड्स, वो डोमेस्टिक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करता है अपनी पर्सनल व्हीकल, तो उसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप व्हीकल को कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कि दूसरे लोगों को मिलेगा, तो इस एक्टिविटी को आप कंसीडर कर सकते हो एज बिजनेस, क्योंकि ये एक सर्विस है जो कि कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड की जा रही है लोगों को। रेगुलरिटी इन डीलिंग, इन रियलिटी, असलियत में क्या होता है बिजनेस में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो की जाती है रेगुलरली, ठीक है। जो परचेज और सेल होता है वो किया जाता है रेगुलरली। लेकिन अगर एक्टिविटी रेगुलर नहीं है बट इंटरमिटेंट है, देन इट डज नॉट कम अंडर बिजनेस। मतलब आप कभी करते हो कभी नहीं करते, कभी बेच रहे हो कभी नहीं बेच रहे, कभी खरीद रहे हो कभी नहीं खरीद रहे, तो उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, वो बिजनेस है ही नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया, अगर एक पर्सन अपनी स्कूटर को बेच देता है और वो परचेज कर लेता है अपना न्यू वन, तो यहाँ पे परचेज सेल एक्टिविटी तो हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिजनेस कह दोगे। उसका खरीदना बेचना काम नहीं है, उसने अपना स्कूटर बेच दिया ताकि वो नया ले सके और चला सके ज़्यादा दिन, ठीक है। इसीलिए वो एक पर्सनल एक्टिविटी हो गई बट वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई, ओके। प्रॉफिट मोटिव, ये वो तरीके हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि सामने वाली चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं, ओके।
तो अब ये आ गया प्रॉफिट मोटिव। अगर आपको बिजनेस में जो परचेज सेल हो रही है उसको देख करके ये लगता है कि हाँ यहाँ पर एक तो ये डेली बेसिस पे हो रहा है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो पर हो रहा है, ठीक है, तभी आप उसको बोलोगे कि हाँ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस जो है वो एक सजे हुए बेड पे, फूलों से सजे हुए बेड पे कभी नहीं रहती हैं, उनको हमेशा कांटों से ही गुजरना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस चलाना मतलब आपको लॉस तो झेलना ही पड़ेगा, रिस्क तो है, प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी, स्मूथ कभी नहीं चलता बिजनेस, ठीक है। तो एक छोटी सी भी मिस्टेक, एक छोटी सी भी आपको अगर मदद नहीं मिली जब आपको मदद चाहिए थी, जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिला, तो आपका पूरा बिजनेस खराब हो सकता है। इसलिए बिजनेस में हमेशा कदम पैर फूक फूक के रखनी चाहिए। तो इसीलिए प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हाथ तो हाथ निकलता है बिजनेस में, जैसे कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। ओके, सर्टेनिटी ऑफ यूटिलिटी। अब जैसे कि कोई भी चीज़ है, आप उसे ज़्यादा यूज़फुल बनाते हो सोसाइटी के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, सोसाइटी उसको ज़्यादा यूज़ करेगी, उसको ज़्यादा खरीदेगी भी, ठीक है। बिजनेसमैन के एफर्ट लगे हैं भाई उस चीज़ को बनाने में ताकि आसपास की सोसाइटी वाले खुश रह सकें। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कुछ काम किया है तो उसे आप बिजनेस बोल सकते हो। अब यूटिलिटी ऑफ प्लेस क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ प्लेस इज क्रिएटेड बाय कैरिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म is created by changing their size or form. Utility of time is created by storing or amassing them in godowns, and the utility of ownership is created by their purchase and sale. So utility is, अगर आपने कोई भी काम सोसाइटी के लिए किया है, बट इसका मतलब ये नहीं सोसाइटी के लिए किया है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपने कोई भी काम किया है सोसाइटी के लिए तो उसमें भी आपका अगर प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व है तो वो आपका बिजनेस है, सिंपल। अब हम आ गए कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में बिजनेस का एम ये है कि वो प्रॉफिट अर्न करेंगे और सेम टाइम पे वो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस को कि भैया बस उनको तो अपने प्रॉफिट से मतलब है, कस्टमर को सही लग रहा है, खराब लग रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उस चीज़ से उन्हें मतलब नहीं, उन्हें बस उनका सामान बिकने से मतलब है और उन्हें अपने प्रॉफिट से मतलब है। अगर ऐसी बात है तो वो भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तब तो बिल्कुल भी सोचना ही बेकार है कि भैया हाँ हम प्रॉफिट कमाएंगे। जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो आप प्रॉफिट क्या कमाओगे, ठीक है। तो चाहे आपका बिजनेस कितना ही बड़ा हो, ठीक है, पर वो डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए क्या कर रहे हो। प्रॉफिट और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन दोनों ही बिजनेस को इक्वली भाव देना होता है, इक्वली टाइम देना होता है, तब जा करके भी आपको बोला जाएगा कि हाँ ये बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। तो बिजनेसमैन को गुड्स और सर्विसेज जो अवेलेबल हैं वो कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा, नाउ अ डेज कस्टमर इज द किंग इन द मार्केट। जो कस्टमर ने कह दिया वो ही चीज़ आती है मार्केट में। अगर कस्टमर को वो चीज़ नहीं पसंद है तो कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट बंद हो जाता है, इतना ज़्यादा पावर है कस्टमर में। तो इसीलिए कस्टमर्स का ख्याल रखना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर द टुडेज क्लास। Now we will go for the second class by tomorrow. Till then, take care, goodbye, and do study today's topic.